अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज ना हम 2D अरे को डिस्कस करेंगे कि 2D अरे क्या होती है। अच्छा, हमने जो सिंपल अरे है उसको तो डिस्कस कर लिया है कि सिंपल अरे हम किस लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई डाटा है उसको हम स्टोर करने के लिए सिंगल अरे का यूज़ करते हैं। पहले हमने वेरिएबल को देखा था कि जस्ट एक अगर हमारे पास सिंगल वैल्यू हो तो वो हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। बट अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो उसके लिए हमने देखा था कि हम अरे बनाते हैं और वो सारी वैल्यूज़ अरे में स्टोर करवा देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, और हमने उसका डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या करते थे, अरे बना देते थे। जैसे ये एक स्टूडेंट 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, उसका सारा डाटा इधर स्टोर कर देंगे। जैसे उसका कोई फ़र्स्ट टेस्ट हुआ है उसके मार्क्स हम इधर फर्स्ट बॉक्स में स्टोर करवा देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 10 मार्क्स के टेस्ट हैं, क्विज़ेज़ हैं, तो उसमें से जितने भी मार्क्स आ रहे हैं ना वो हम इधर स्टोर करवा देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले टेस्ट में 8 मार्क्स हैं, दूसरे में 7 हैं, फिर हम कह देते हैं कि तीसरे में 10 है और फिर चौथे में 9 है। अगर और ज़्यादा क्विज़ हैं तो वो हम इधर स्टोर करवाते रहेंगे, मतलब उसका डाटा। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेकंड स्टूडेंट है, ठीक है, और उसके मार्क्स हम इधर स्टोर करवा देंगे। ऐसे ही है ना। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 30 स्टूडेंट हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या 30 डिफरेंट अरेज बनानी पड़ेंगी। ये तो एक हेडेक है ना, मतलब थोड़ा इशू आ जाता है कि अगर 50 स्टूडेंट है या 100 स्टूडेंट हैं तो हम क्या 100 अरे बनाएं। तो इसका आंसर है कि नो। हम जस्ट क्या करते हैं, सिर्फ एक 2D अरे बना देते हैं और उस एक 2D अरे के अंदर हम क्या करते हैं, सारा का सारा डाटा स्टोर करवा देते हैं। 2D अरे को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 2D अरे क्या है, जस्ट एक सिंपल टेबल है। ऐसे ही समझ लो कि ये एक्सेल का टेबल है या फिर कोई और टेबल है, ठीक है। अभी जितने भी स्टूडेंट 1 के मार्क्स होंगे ना वो इधर हम फर्स्ट रो में स्टोर करवा लेंगे। हमें पता है ये रो होती हैं इस तरह से और इस तरह से ये कॉलम होते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास स्टूडेंट जो 1 है उसका जो फर्स्ट क्विज़ हुआ है, फर्स्ट टेस्ट हुआ है, उसमें से 8 मार्क्स हैं, दूसरे में से 7 है, फिर 10 है और इसी तरह 6 हैं। अगर उसने और क्विज़ ज़्यादा दिए हैं तो इधर हम एक और कॉलम को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास जो फर्स्ट 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और हर स्टूडेंट ने 4 क्विज़ दिए हैं, मतलब 4 टेस्ट हुए हैं सबके। ये तो हो गया स्टूडेंट 1 का डाटा, ठीक है। अभी एग्जांपल के तौर पे ये स्टूडेंट 2 है, हमने इसका भी डाटा स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, उसका डाटा इधर सेकंड रो में स्टोर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसके जो मार्क्स हैं उसमें 7 आए हैं, फिर 10 आए हैं, 9 आए हैं और फिर 7 आए हैं। इसी तरह स्टूडेंट 3 और 4 के मार्क्स इसी तरह से हम ऐड कर लेंगे। होप सो कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम एक्चुअल देखते हैं कि C++ के अंदर हम किस तरह से टेबल को बनाते हैं और 2D अरे को बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, जिस तरह अरे के अंदर हम सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं कि अरे की डाटा टाइप क्या है, उसमें हम किस तरह का डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो इधर भी सबसे पहले डाटा टाइप आएगी। हम कहते हैं कि उसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद अरे का नाम आता है, उसका नाम हम स्टूडेंट ही रख लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए एग्जांपल के तौर पे हम कह देते हैं कि जो हमारा कॉलम है, टेबल जो है, उसकी जो रो हैं वो 3 रो हैं और 4 कॉलम है, ठीक है। इधर 4 आएगा। अभी क्या होगा, एक टेबल बन जाएगा जिसकी रो कितनी होंगी, 3 रोज़ होंगी और 4 कॉलम होंगे। अच्छा, हमने क्या किया, एक टेबल बना दिया जिसकी 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। हमें पता है जो C++ है उसमें काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हम कह देंगे कि ये 0 रो है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। इसी तरह ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। होप सो कि आपको इसकी इतनी समझ आई होगी। अभी इसमें डाटा हम किस तरह से स्टोर करते हैं,
वो देख लेते हैं। पहले हम इनिशियलाइज कर देते हैं स्टार्ट में। जिस तरह उसमें ब्रैकेट आती थी तो ये सिंपली ब्रैकेट आ जाएगी सबसे पहले। असल में ये जो 2D अरे क्या है, हम अरे के अंदर एक और अरे बना देते हैं, अरे विदिन एन अरे। इसके अंदर हमने और अरेज बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट आ जाएगी इधर। ये जो फर्स्ट रो है उसके कितने कॉलम है, 4 कॉलम है ना। ये 0, 1, 2 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसमें डाटा हम स्टोर करते हैं पहले तो 0th रो के अंदर। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ उसमें डाटा है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अभी इतना काम करने से क्या होगा, जो हमारी फर्स्ट रो है ना, 0th रो है, उसमें ये वाला डाटा स्टोर हो जाएगा। इधर आ जाएगा 1, इधर 2, 3 और इधर 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम सेकंड रो में डाटा स्टोर करें। फिर इधर हम कोमा लगाते हैं और एक और ब्रैकेट आती है इधर, उसमें हम चाहते हैं कि हम डाटा स्टोर करें जैसे 5, 6, 7 और 8। इसी तरह ये जो 5 जो है वो इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 7 इधर और 8 इस जगह पे आ जाएगा। ये तो हमने पहली जो 2 रो थी उसमें हमने डाटा स्टोर कर दिया। इसी तरह अगर हम थर्ड रो है उसमें भी डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो क्या होगा, फिर एक और हम इधर कोमा लगाएंगे, ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर डाटा लिखेंगे, जैसे कि 9, 10, 11 और 12। इधर लास्ट पे कोमा नहीं आएगा। अभी इधर 9 आ गया है, इधर 10, 11 और इसी तरह इधर 12 स्टोर हो गया। अभी ये देखो, ये वाली जो है ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। इधर मैं लिख देता हूँ 0, 1 और 2। अभी देखो ये जो है ये स्टूडेंट 1 का डाटा है, ये स्टूडेंट 2 का डाटा है और ये थर्ड स्टूडेंट का डाटा है। इसी तरह है ना। अभी जैसे उसके जो पहला क्विज़ हुआ था, पहला टेस्ट हुआ था, उसमें 1 मार्क्स हैं, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 3 हैं। हमने एग्जांपल के तौर पे यही किया है। इसी तरह जो सेकंड स्टूडेंट है, उसका जो पहला क्विज़ हुआ था उसमें 5 मार्क्स हैं, दूसरे क्विज़ में 6 मार्क्स हैं, तीसरे में 7 हैं। इसी तरह जो थर्ड स्टूडेंट है उसका जो पहला क्विज़ था उसमें 9 मार्क्स हैं, दूसरे में 10 है और तीसरे में 11 है। ठीक है, आपको होप सो समझ आ गई होगी। अभी ये तो हमने देख लिया कि हम इस तरह से डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। अभी डाटा को एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। अभी एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि हम ना 7 को एक्सेस करना चाह रहे हैं। अभी देखो हम क्या चाह रहे हैं, हम इस 7 को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले इस अरे का नाम लिखेंगे। इस अरे का नाम है स्टूडेंट, तो इधर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा। उसके बाद हम इधर रो का नाम आता है, ये कौन सी ये वाली कौन सी रो है, ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है। हम कहेंगे कि फर्स्ट रो के अंदर जाओ। ठीक है, इधर फर्स्ट रो आ जाएगा। ठीक है, हम इधर आ गए फर्स्ट रो में। और कौन से कॉलम है ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इधर 2 आ जाएगा। अगर हम सी आउट करवा दें कि स्टूडेंट के फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में जाओ, जो भी वैल्यू है इसको प्रिंट कर दो, तो ये 7 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने इधर 2 को प्रिंट करवाना हो, इस 2 को, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 0th रो में जाओ और ये कॉलम कौन सा बन रहा है, फर्स्ट कॉलम बन रहा है, तो इधर आ जाएगा 0 रो और फर्स्ट कॉलम। इस तरह से हम 2 को प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हमने इस 12 को प्रिंट करवाना हो तो वो किस तरह से होगा, वैसे सोचो एक दफ़ा। पहले रो आती है, उसके बाद कॉलम आता है। हाँ, पहले देखो ये रो कौन सी बन रही है, सेकंड रो है ना, तो इधर हम लिखेंगे कि सेकंड रो में जाओ और कॉलम हमारे पास कौन सा बन रहा है, ये थर्ड कॉलम बन रहा है, ये वाला सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो इधर 3 आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमने टेबल के अंदर देख लिया। अभी इधर भी थोड़ा सा समझ लो कि हम इधर किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट वही है। अभी देखो ये जो है, फॉर एग्जांपल ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। इसी तरह है ना, अगर देखो हमने इधर 3 को एक्सेस करना हो,
हम कहते हैं कि पहले 0th इंडेक्स पे जाओ, इधर हम 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ये 3 किधर है, कौन सी पोजीशन है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो मैं इधर कह दूंगा स्टूडेंट की 0th रो के सेकंड कॉलम पे जाओ, तो वो किसको प्रिंट कर देगा, 3 को प्रिंट कर देगा। इसी तरह अगर हमने इस 1 को प्रिंट करवाना हो तो हम क्या लिखेंगे कि 0th रो पे जाओ पहले तो, और फिर उसके बाद किस पे जाना है, 0 1 2 3। तो 1 को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं ना, तो 0 के 0 को मैं कह दूंगा कि प्रिंट कर दो, तो वो क्या करेगा, इस 1 को प्रिंट करवा देगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि इस अगर हमने 8 को प्रिंट करवाना हो तो किस तरह से करवाएंगे। अच्छा, पहले देखो कि हमने किस रो के अंदर जाना है, किस एरे के अंदर जाना है। इसका नाम 1 है, तो हम कह देंगे कि पहली रो में जाओ, मतलब फर्स्ट एरे के अंदर जाओ। उसके बाद ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। फर्स्ट के थर्ड इंडेक्स पे चले जाओ, तो वो किसको प्रिंट कर देगा, इसको 8 को प्रिंट करवा देगा। इसी तरह अगर हमने 10 को प्रिंट करवाना हो तो हम कह देंगे कि ये कौन सी रो बन रही है, सेकंड रो बन रही है। सेकंड रो के किस इंडेक्स पे जाओ, ये 0 है, ये 1 है, तो इधर हम कह देंगे कि सेकंड के फर्स्ट इंडेक्स पे चले जाओ, तो वो किसको प्रिंट कर देगा, 10 को प्रिंट कर देगा। अच्छा, अभी ना हम एक्चुअल में C++ के थ्रू वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं कि हम इस 3 को प्रिंट करवाएं, इधर मैं क्या लिखूंगा, सी आउट कर देंगे हम। पहले अरे का नाम आएगा स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट के किस पे जाना है, 0th इंडेक्स पे जाना है ना, ये 0 है, तो इधर 0 आ जाएगा। उसके बाद ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। अगर इधर मैं 2 लिख दूं कि सी आउट कर दो स्टूडेंट के 0 का 2, तो किसको वो प्रिंट कर देगा, 3 को प्रिंट कर देगा। एक दफ़ा रन करते हैं इसको, तो ये देखो हमारे पास 3 प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर हमने इस 1 को प्रिंट करवाना हो, हम कहेंगे कि स्टूडेंट की 0th रो है और 0 का इंडेक्स कौन सा है, मतलब कॉलम कौन सा है, 0 का 0 कॉलम ही है, तो इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक दफ़ा रन करें इसको, तो देखो 1 प्रिंट हो गया। अच्छा, अभी हम चाह रहे हैं कि हम किसको प्रिंट करवाएं, जैसे इस 8 को प्रिंट करवाते हैं। ये पहले देखो कौन सी रो बन रही है, फर्स्ट रो बन रही है, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 के कौन से इंडेक्स पे जाना है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इसी तरह ये 3 है, तो इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको रन करते हैं, तो ये देखो हमारे पास 8 प्रिंट हो गया। इसी तरह हम चाह रहे हैं अभी कि हम 10 को प्रिंट करवा लें, तो इधर वैसे आप बताओ क्या आएगा, ये रो कौन सी बन रही है, पहले देखो सेकंड रो बन रही है ना। उसके बाद इंडेक्स, उसके अंदर कौन सा इंडेक्स है, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। हम किसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, 10 को चाह रहे हैं ना, तो सेकंड के 0 और फर्स्ट, सेकंड के फर्स्ट इंडेक्स पे चले जाओ, तो इधर 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो 10 प्रिंट हो गया। इजी सा ही था ये वाला कॉन्सेप्ट, 2D अरे इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। होप सो कि आपको इसका पर्पस भी समझ आ गया होगा और आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई के उसका आंसर कर सकूं। तो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।